सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2। पहले के 2 सवाल इस वीडियो में हम कवर करेंगे, प्रश्न नंबर 5वां और प्रश्न नंबर 6वां। और प्रश्न नंबर 1 से 4 तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, जाइए वहाँ पर देखिए, वहाँ पर पहले के 4 सवाल अपलोड हो चुके हैं। आज के वीडियो में 5वां और 6वां सवाल पढ़ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। चलिए बढ़ते हैं सवाल में आगे। सवाल है अपना, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले शून्यंक निकालना है, फिर उसके बाद संबंध की सत्यता की जांच करनी है अपन को। सवाल है अपना 5वां, टी वर्ग ऋण 15। इसके अपन को शून्यंक निकालना है। बहुत अच्छा सवाल है और पहले हम पढ़ चुके हैं 4 सवाल। अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे समझ में आया होगा। ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप से होगा, उन 4 सवाल से थोड़ा सा अलग प्रकार का है, भिन्न प्रकार का है। टी वर्ग ऋण 15, इसका अपन को शून्यंक निकालना है। इसमें एक फॉर्मूला लगता है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए धन बी ए ऋण बी। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका अपन लगाएंगे। चाहे तो फॉर्मूला लगा कर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सवाल को हल कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग, चूँकि ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए धन बी और ए ऋण बी, ये अपना एक फॉर्मूला होता है। इसको हम सरस्वती का भी बोलते हैं। इसका मान इसमें रखना है। देखिए कैसे, ए वर्ग ये ए वर्ग तो टी वर्ग, समझ में आए, ये ए और ये बी, समझना। ये तो ए ये बी, ए की जगह ये लिखेंगे, बी की जगह ये। कैसे, थोड़ा सा देखना ध्यान से। ए वर्ग टी वर्ग सेम मिल रहा है, सेम पद है दोनों, ठीक है, सेम है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस, अब देखिए बी वर्ग 15 पे वर्ग है क्या, नहीं है ना। अब देखो इसका वर्ग के रूप में तोड़ेंगे इसको। मान लो देखिए टी वर्ग लगाया, टी का वर्ग टी वर्ग होगा, टी का वर्ग टी वर्ग। तो देखिए अगर मैं 15 पे वर्ग लगा दूँ, 15 के वर्ग कितने होंगे 225। मुझे ऐसी संख्या पर वर्ग लगाना है कि वापस 15 ही आ जाए। 15 का वर्ग लगाऊंगा 225 आ रहा है, यहाँ 225 है क्या, यहाँ तो 15 है ना। इस पर वर्ग कैसे लगा सकता हूँ, 15 पे लगा सकता हूँ क्या, नहीं। बट हम वर्ग लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करनी 15 का वर्ग। क्या लिख सकते हैं, करनी 15 का वर्ग। सभी को पता है ना करनी 15 का वर्ग क्या होगा, करनी 225। 15 के वर्ग 225 होते हैं। करनी 15 के वर्ग क्या होंगे 225, और 225 को बाहर निकालते हो तो क्या आएगा 15 ही तो आएगा। आ गया 15। तो अपन क्या करेंगे, करनी 15 के वर्ग लगाएंगे। क्या करेंगे, करनी 15 के वर्ग। आगे बढ़ेंगे, ए क्या लिखा, ए की जगह टी प्लस बी की जगह करनी 15। अब देखो इस पर वर्ग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई वर्ग लगा है क्या, इसमें नहीं लगाना, इसमें कोई वर्ग नहीं लगाना है। आगे बढ़ेंगे, ए कितना, ए अपने पास टी है, ए कितना है ये टी, ठीक है। और ऋण ऋण बी कितना है, बी करनी 15। देखो इसमें मान रख रहे हैं, जो ए बी के जगह रखा ना, एक बार धन में लिख लो और एक बार ऋण में लिख लो। बहुत सिंपल सवाल। आगे बढ़ेंगे, क्या निकालना है अपन को, शून्यक। हम लगाएंगे या का चिन्ह, टी धन 15 बराबर 0। दोनों के बराबर 0 लगाएंगे क्योंकि शून्यक निकालते तो बराबर 0 लगाते हैं ना। आगे बढ़ेंगे, टी ऋण 15 बराबर 0। धन के 15 बराबर से उधर गए तो किसके बनेंगे, ऋण के 15। एक शून्य का आ गया, टी बराबर ऋण 15। ऋण के 15 बराबर से उधर गए तो धन के 15। तो एक मान आ गया टी बराबर 15 और एक मान आ गया टी बराबर ऋण 15। आगे बढ़ेंगे, इसको लिख देंगे हम अतः, क्या लिखेंगे अपन, अतः द्विघात हम लिखेंगे, सॉरी करनी 15 है ना, वही तो चक्कर पड़ गया था, करनी भूल गए। करनी आएगा यहाँ पर, ठीक है। करनी लग रहा, करनी से बाहर थोड़ी निकलेगा, अपन ने थोड़ा सा करनी लगाया, ध्यान नहीं रखा है ना। टी धन करनी 15 बराबर 0, टी ऋण करनी 15, थोड़ा सा सही रूप में लिख लेते हैं, टी ऋण करनी 15 बराबर 0। ठीक है, हो जाती है, मिसप्रिंट हो जाती है ना, जल्दी जल्दी मिसप्रिंट हो जाता है सवाल। आगे बढ़ेंगे, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक, क्या आ गए द्विघात बहुपद के शून्यक, ऋण करनी 15 व करनी 15 हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जांच कर लेते हैं। अब ये तो आ गया अपना जांच सीख ही चुके होंगे कैसे जांच करते हैं, शून्यकों का योग से और शून्यकों का गुणनफल से। ठीक है, देखो 2 विधियाँ होती है जांच करने की, इसमें बहुत सिंपल विधि वाला बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एक तो अचर वाला होता है, अचर बटे एक से वर्ग गुणांक से जांच। ऐसा अपन बिल्कुल सिंपल करेंगे ना, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा से बहुत सिंपल रहता है।
अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटा ए। अब देखो अल्फा बीटा कौन पहचानना सीखो। जो शून्य का है ना, पहला शून्य का अल्फा, दूसरा शून्य का होता है बीटा। तो अल्फा की जगह कितना, ऋण करनी 15 प्लस बीटा की जगह कितना, करनी 15 बराबर बराबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। शून्यों का योग अल्फा धन बीटा हम निकाल रहे थे। शून्यों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटा है। तो अल्फा कौन होता है ये हमने लिखा, बीटा कौन होता है ये हमने लिखा। आगे बढ़ेंगे। ऋण ये लगाया ऋण का चिन्ह, बी बटा है। अब बी कौन है इसमें, सवाल पे आ जाइए। देखिए पहले हमने इसको ए माना था और इसको अपन ने बी, लेकिन वो कंडीशन अलग है, वो अपन योग अपन जांच कर रहे हैं। तो देखिए बहुपद जो होता है ये तो अपना ए तो हो जाएगा, ठीक है। संख्यात्मक मान हमेशा सी होता है। क्या होता है संख्यात्मक मान, जब भी बहुपद, देखिए बहुपद 2x वर्ग धन 4x धन 5 इस टाइप का होता है, ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी। मतलब जो संख्यात्मक मान होता है वो तो सी होता है और जो ए होता है। लेकिन इस सवाल में क्या हमारे पास बी, मतलब बीच का पद नहीं है। इस सवाल में बी अपने पास नहीं है। इस कंडीशन वाली बात अलग थी, ये कंडीशन वाली बात अलग है। तो इसमें बी अपने पास नहीं है, तो अपन बी के स्थान पर आ जाएगा 0, क्योंकि बी अपने पास कुछ भी नहीं है। बट ए कितना आएगा, ये देखिए ए कितना आएगा, इस टी वर्ग के साथ कोई संख्या नहीं है, मतलब जिसके साथ कोई संख्या नहीं होती है उसके साथ हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ए आ जाएगा अपने पास 1। आगे बढ़ेंगे। ऋण करनी 15 धन करनी 15 में से ऋण करनी 15 गए तो देख काट भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, बराबर। 1 का भाग 0 में देंगे 0 आएगा, तो 0 बराबर 0। अगला निकाल लेंगे शून्यों को का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यों को का गुणन, मतलब गुणनफल। अब सभी को पता है गुणनफल का सूत्र अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा कौन, वही अल्फा, ऋण करनी 15 अल्फा हो गया, गुणित बीटा कौन, करनी 15 बराबर सी कौन, देखिए बढ़ेंगे। सी अपने पास ऋण 15 है, क्या है, ऋण के 15। सी है अपने पास ऋण के 15 बटे ए कितना अपने पास 1, ठीक है। करनी 15 का गुणा करनी 15 में करें कितना आएंगे, करनी 225 आएंगे। समझना भी यहाँ पर करनी 15 का गुणा करनी 15 में करेंगे तो माइनस करनी 225 आएंगे। आप सभी को पता होगा 225 के वर्गमूल कितने हैं, 15। जब हम 225 को करनी से बाहर निकालते तो कितना आते हैं, 15। माइनस लगाए तो माइनस 15, 1 का भाग माइनस 15 में देंगे तो माइनस 15 आएगा। समझ गए ना। करनी 225 को हम बाहर निकालते तो 15 आते हैं, 15 के वर्ग 225 होते हैं और 225 के वर्गमूल कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो ये अपना सिद्ध हो गया, ठीक है। ये अपन को जांच करनी थी कि दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसमें बराबर इसमें बराबर, मतलब अपन ने जो सवाल किया वो भी अपना क्या है, सवाल सही है, ठीक है। ये अपना मान हो गया, ये अपन ने इसको लिख दिया था। आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न नंबर अपन पहले का छठा सवाल इसमें हम देखेंगे। कौन सा सवाल देखेंगे, अब छठा सवाल हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये अभी हमने कौन सा सवाल पढ़ा था, 5वां। छठा सवाल देखते हैं। चलिए छठा सवाल देखिए। छठा सवाल अपना 3x वर्ग ऋण x ऋण 4। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। चौथा अपन लिख लेंगे जोड़ने या घटाने पर। समझना सवाल को। पहले वाला वीडियो अगर पढ़ा होगा तो अच्छे सवाल, पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा, सवाल को अच्छे से देखा होगा और पढ़ा होगा तो आपको ये मैंने क्या लिखा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अगर जिसने उसने देखा, देखिए समझिए। पहली संख्या का आखिरी संख्या में गुणा करके चेक करते हैं। पहली संख्या कौन है, 3, और आखिरी संख्या कौन है, 4, ऋण के 4। देखो संख्यात्मक मान लेंगे, एक्शन लेंगे साथ में, सिर्फ संख्यात्मक। पहली संख्या गुणा आखिरी संख्या, पहली संख्या 3, आखिरी संख्या ऋण 4, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण के 12। गुणा करने पर कितना मिल रहा है, ऋण का 12 मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे। बीच में कौन सी संख्या, x। अब इसमें ऐसे x के पास कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो जोड़ने घटाने पर लाना है ऋण का 1। देखिए शून्य का मतलब होता है इस बीच वाली संख्या का ऐसा टुकड़ा करो कि गुणा करने पर हमें 12 मिल जाए। 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर ऋण के 12 मिल जा और फिर दोनों टुकड़ों को जोड़ दें या घटा दें तो ऋण के 1 प्राप्त हो जा। तो 2 संख्या ऐसी सोचिए जिन दोनों का गुणा करें तो 12 आ जाए। एक संख्या है 12 गुणित 1, 12 एकम 12। एक संख्या है 6 गुणित 2, 6 दूनी 12। एक संख्या है 4 गुणित 3 बराबर 12, ठीक है। ये तीनों संख्या, इसके बाद कोई संख्या नहीं है। अब इन तीनों संख्याओं में से एक टुकड़ा अपन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करेंगे, इससे सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट किससे होगा, जोड़ने या घटाने से। देखिए इन दोनों को जोड़ो या घटाओ तो ऋण 1 आना चाहिए। 12 तो आ गए, गुणा करने पर तीनों में आ गए 12, लेकिन जोड़ने घटाने पर 1 मिलना चाहिए। तो देखिए
12 में एक जोड़ा, एक 13 हो गए, एक आया क्या? नहीं। 12 में से एक गया 11, एक आया क्या? नहीं। ये टुकड़ा सेलेक्ट हो गई, नहीं होगा क्या? 6 में 2 जोड़ा 8, एक आया क्या? नहीं आया। घटा के देखो, 6 में से 2 गया 4, एक आया क्या? नहीं आया। 4 में 3 जोड़ो 7, एक आया क्या? नहीं। बट 4 में से 3 गया, एक बचा कि नहीं बचा? मतलब टुकड़ा सेलेक्ट होगा 4 और 3। तो कौन सा धन का और कौन सा ऋण का? के दोनों धन के दोनों ऋण के। अब चेक करो, देखिए गुणा करने पर ऋण 12 लाने हैं और जोड़ने घटाने पर ऋण, देखिए ऋण का 4 आएगा और धन का 3 आएगा। क्या आएगा? और ऋण का 4 रहेगा और धन का 3। कैसे? ऋण 4 में से धन का 3 गया, ऋण का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? ऋण का 1 ही बचेगा। ऋण की बड़ी संख्या में से धन की छोटी संख्या जा रही है। ऋण 4 का गुणा 3 में करेंगे, ऋण धन ऋण 4 3 12, गुणा करने पर भी ऋण 12 मिल गया, जोड़ने घटाने पर भी ऋण 1 मिल गया। ठीक है, तो लिख देंगे, देखिए 3x का वर्ग, क्या टुकड़े किए? ऋण 4x। देखिए बीच में कौन है? x, तो x लगा देंगे। फिर क्या टुकड़ा? धन 3, तो 3x, ऋण 4, आखिरी संख्या ऐसी कैसी रहती है। ठीक है, अब देखो एलसीएम से, देखो एलसीएम से कैसे निकालते हैं। 3 चौके 12, एलसीएम से टुकड़ा निकाल लो। 2 छंगी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 और 3, टुकड़ा क्या आ गया? 4 और 3। कैसे कर लो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दोनों में देखिए किसका भाग जा रहा है? x का। दोनों जगह कौन? x से विराजमान, और का तो भाग जाती है, इनका अलग संख्या का जा रहा है, यहाँ भी अलग संख्या का, दोनों सेम संख्या का भाग जाते वही कॉमन लेते हैं। यहाँ भी x का भाग जा रहा है, यहाँ भी x का। क्या कॉमन आ गया? x कॉमन आ गया। x का भाग 3x वर्ग में दीजिए साहब, तो 3 तो अपनी जगह ऐसे कैसे रहेंगे। x का भाग x वर्ग में देंगे, सभी को पता होगा x की घात 2 है, तो x गुणित x लिख सकते हैं ना। किसका भाग दे रहे हैं? x का। तो एक x से कट गया, क्या बचा? एक x बचा। बचा कि नहीं बचा? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऋण, अब देखिए x का भाग 4x में दीजिए, तो 4 तो अपनी जगह ऐसे कैसे ही, और x से x कट गया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे? ये जो सेम संख्या है, सेम संख्या यहाँ होती है, ऐसी कैसी लिखते हैं इसको, सेम संख्या को ऐसी कैसी यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर कोई चेंजेस होता ही नहीं इसमें। अब यहाँ से कॉमन निकालना है, यहाँ पर मुझे ऐसी संख्या रखनी है, यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है, किसका गुणा इसमें करूँ तो धन के 3x मिल जाए। यहाँ पर ऐसी संख्या रखो, किसका गुणा इसमें कर दें तो धन के 3x आ जाए, तो हम रखेंगे धन का 1, धन 1 का गुणा 3x में करेंगे, 3x आया कि नहीं आया? आ गया। धन का गुणा ऋण में करेंगे, धन ऋण ऋण 4 एकम 4, मिल गया ना। ठीक है, जो कॉमन लिया था उसको लिख दो, x धन 1, x धन 1, ये कॉमन लिया, लिख दिया। इन दोनों में से एक को लिख दो, 3x ऋण 4। अब क्या निकालना है? शून्यक। शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 लगाते हैं, x धन 1 के बराबर 0 और 3x ऋण 4 के बराबर 0। जब भी शून्यक ज्ञात करते हैं, दो जो गुणनखंड आए इसके बराबर 0 लगाते हैं। धन का 1 है, बराबर सुधर गया तो ऋण का 1, ये पहला शून्यक मिल गया। ऋण के 4 बराबर सुधर जाएंगे तो धन के 4। 3 का x में क्या हो रहा है? गुणा, 3 जाएगा बटे में तो शून्यक मिलेगा 4/3। हम लिख देंगे अतः, या लिख देंगे हम अतः द्विघात बहुपद, हम लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक क्या मिले साहब? शून्यक मिले अपन को ऋण का 1, और सेकंड शून्यक क्या मिला? 4/3। क्या मिला अपन को? 4/3। ये तो आ गया अपना, क्या आ गया? शून्यक आ गया। अब क्या करनी है अपन को? जांच करनी है। ठीक है, जांच कर लेते हैं। ठीक है, जांच करते हैं। जांच अपन कैसे करेंगे सभी को पता हो चुका होगा। लास्ट सवाल चल रहा है अपना, जांच कैसे निकालते हैं। जांच निकाल लेते हैं। जांच होता है शून्यकों का नंबर 1, शून्यकों का योग, है ना। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a। अल्फा बीटा, अल्फा कौन? यह पहला शून्यक अल्फा होता है और दूसरा शून्यक बीटा होता है। अल्फा की जगह आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ऋण का 1 धन, बीटा की जगह क्या आ जाएगा? 4/3। आगे बढ़ेंगे, ऋण ऋण। अब बी कौन होगा? देखिए सवाल में आइए, ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी। इस x के साथ कोई संख्या नहीं है, मतलब संख्यात्मक मान कौन रहेगा? इसके साथ 1 रहेगा, तो बी कौन आ गया? देखिए ऋण का है, ये काय का? ऋण का। और ये सूत्र का ऋण, मतलब 2 ऋण आ रहे हैं, मतलब एक को हमें कोष्टक में लिखना पड़ेगा, ऋण का 1/a। ए कितना? 3, ये लिखा अपन ने a 3। आगे बढ़ेंगे, इसके बटे कुछ नहीं, बटे क्या लगाएंगे? 1, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे हमेशा 1 होता है। ठीक है,
3 का गुणा 1 में करो, 3 एकम 3, ये लघुत्तम आ गया। अब 3 के तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। 3 का गुणा ऋण 1 में करो, 3 एकम 3, ऋण लग रहा है, ऋण का 3। 1 का गुणा 4 में करो, 4 एकम 4 का 1 का 4, धन का 4। आगे बढ़ेंगे, ऋण का गुणा ऋण में करो, ऋण ऋण धन, तो 1/3। ऋण का गुणा ऋण में किया धन होता है, ऋण का गुणा ऋण में करते धन होता है। धन 4 में से ऋण का 3 गया, धन का 1 बचेगा, बटा 3 बराबर 1/3। दोनों पक्ष बराबर आए। अब निकाल लेंगे सेकंड, क्या निकालते हैं अपन, शून्यकों का क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालते हैं, गुणनफल। और याद होगा गुणनफल का सूत्र अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटा ए। क्या होता है, अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा कौन, अल्फा है ऋण 1, गुणित बीटा कौन है, बीटा है 4/3, ये लिखा 4/3 बराबर सी। सी कौन है, सी है अपने पास ऋण का 4, ये लिखा ऋण का 4 बटे ए कौन है यहाँ पर 3, ये लिखा अपन ने ए। इसके बटे कुछ नहीं, बटे 1। 4 का गुणा लग रहा है, 4 का गुणा ऋण 1 में करो, 4 एकम 4, ऋण का 4, ऋण लग रहा है, 3 एकम 3 बराबर ऋण 4/3, ऋण 4/3। दोनों पक्ष बराबर आए, आ गए ना। तो ये क्या हो गया अपना, सिद्ध हुआ। ये अपन को सिद्ध करना था, ये अपना सिद्ध हो गया। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न 1 के 5 और 6 सवाल देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सवाल अच्छा लगा और आपको सवाल समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।